राम राम, खुदा सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हो रंगीला हनुमानगढ़। मैं वीके आज आपको साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के दर्शन कराने के लिए यहाँ जागरण का प्रोग्राम है, तो मूर्ति के दर्शन और भक्तजनों से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पूछ रहे हैं भक्तों से कब ये मंदिर बना, किसने बनाया, कौन इनकी पूजा करता है, यहाँ जो लोग आते हैं कैसे उनकी आस्था पूरी होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन करते हैं जी सेवा? ओम साई राम। मैं मंदिर का पुजारी हूँ। राम जी शास्त्री मेरा शुभ नाम है जी। 2013 में बाबा की फरवरी माह में मूर्ति स्थापना हुई थी। जी। हमारे भक्तजन है श्याम जी बागला, जी। इनको बाबा का हुक्म हुआ, राजू भाई साहब, जी। इनको ही बाबा की कोई प्रेरणा हुई थी। पहले बगल में शनि मंदिर था, जी। ये प्रतिदिन शनि मंदिर आते थे। शनि मंदिर में बाबा कोई भजन बजता था, जी। जी। उस भजन से साईं बाबा में इनकी लौ लग गई और इन्होंने कहा कि यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर होना चाहिए। इन्होंने आपस में बात की, यानी कि इनके मन में ऐसी आस्था होगी साईं बाबा के प्रति कि ये मतलब पूरे ऐसे हो गए कि मंदिर बनाना ही है यहाँ। हाँ मंदिर बनाना ही है। तो ये जो जिसकी जगह थी उनका नाम है श्री विजय पेशवानी, वो शहर के प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनसे बात की कि जी मंदिर बनाना चाहते, वो कहते जी हम ही साईं बाबा की मंदिर बना देंगे। तो बाबा यहाँ आ गया। आने के बाद में मूर्ति स्थापना हुई। उसके बाद हमारे विजय भाई साहब सभी के सहयोग से मंदिर धीरे धीरे उत्थान की ओर गया। हमारी बड़ी बहन है नीरू जी महन, इस मंदिर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब बाबा केवल बैठा था, इस मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं थी, तेल का दीपक जला करके हम बैठते थे। जैसे बाबा शिरडी में बाबा ने तेल के दीपक जलाए थे ना, ऐसे तेल का दीपक जला करके यहाँ बैठते थे। और बाबा के चमत्कार पे चमत्कार है। और आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से, ये 9वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। कहते हैं जीवन में व्यक्ति को गुरु जरूर बनाना चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं गुरु बिन भव निध तरह न कोई, कैसे? बोले जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात बिना गुरु के इस संसार सागर रूपी मोह से व्यक्ति नहीं निकल सकता, चाहे वो शंकर जी हों और चाहे ब्रह्मा जी हों। अगर उन्होंने गुरु धारण नहीं किया है तो इस संसार से वो कैसे बचेंगे? साईं बाबा क्या? साईं बाबा सतगुरु हैं। साईं बाबा दत्तात्रेय जी के दत्त अवतार हैं। सतगुरुओं में साईं बाबा की पूजा होती है। बाबा का चमत्कार तो ऐसा है, बाबा का श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा से भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से। इसी तरीके से मंदिर से आगे की जानकारी अब आपको पार्षद जी देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है पार्षद जी का? मेरा नाम है जी बलराज सिंह दानेवालिया। आज बड़ा खुशी का, आप इधर हो, मैं बच्चा सा लग रहा हूँ आपके सामने। बाबे से आने कोई नहीं, बाबा माफ करेगा। थोड़ा इधर हो। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा साईं जी के दरबार में आज एक बहुत बड़ा 9वां भंडारा होने जा रहा है और बाबे का गुणगान होने जा रहा है। सो जैसे पहले पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से आपको बताया है, सो मैं तो यही सभी भक्तजनों को कहूँगा कि बाबा सबके लिए बहुत कुछ हमारे को देता है। हमारी आस्था भगवान पे सच्चे मन से होनी चाहिए। हम जो भी मन में धार कर आते हैं, सो बाबा वो हमारी मनोकामना पूरी करता है। सो मैं तो यही आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को भगवान के आगे ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे हनुमानगढ़ में, राजस्थान में आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। ये भक्तजन आपके चरणों में आते रहे और लोगों की मनोकामना पूरी करते रहो। वाह जी वाह। देख साहब जी, आपने बहुत अच्छे सबर बोले तो कि मैं सुन के हम भी प्रसन्न हुए और इनसे भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। जी सर। जय साईं बाबा की तो बोल सकते हो ना, हम बोल रहे हैं ना। जय साईं बाबा की। ओम साई राम साईं। जय साईं बाबा। ओम साई राम। मैं योगेश पारिक, थोड़ा तेज सर। हनुमानगढ़ से। जी सर। मैं बाबा को सन 1986 से मानता आ रहा हूँ। शिरडी भी मेरा 87 से जाना आना है। बाबा को बड़ा करीब से महसूस किया है उनको। जी सर। अगर हम बाबा की भक्ति करते हैं तो बाबा साक्षात
बराबर खड़े होकर के सभी अपने अपने भक्तों की सहायता करते हैं। शिरडी में समाधि के पास जा कर के आज तक कोई भी आदमी कोई भी चीज़ मांगता है, अपनी जो मनोकामना मांगते हैं, बाबा तुरंत पूर्ण करते हैं, तुरंत हैंड टू हैंड। जैसे मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, आप भी सभी धर्मों को मानते हो क्या? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद को? नहीं, बिल्कुल उनको मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। चीज़ एक ही है और उसके रूप अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात से आपका। हाँ जी, थैंक यू। ओम साईं राम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो शिरडी साईं बाबा वहाँ जाते हैं मांगते हैं ना, वो इस मंदिर में मांगे तुरंत यहाँ भी पूरी होगी, जो शिरडी साईं बाबा में पूरी होती है। हर भक्तों की मनोकामना यहाँ तुरंत पूरी होती है। हमारी भी हुई। मैं राजकुमार कश्यप, हमारे मन में कोई विचार आया कि यहाँ साईं बाबा का मंदिर नहीं है, और जैसे ही हमारे विचार आया, हमारे पास कोई ऐसे अमाउंट भी नहीं थी भी हम ये मंदिर बना सकें, लेकिन हमने पेशवानी जी से, जो इसके मालिक हैं ट्रस्ट के, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने या तो वो इसको बना रहे थे बिल्डिंग, या फिर उन्होंने इसको साईं बाबा का मंदिर निर्माण में ही घोषित कर दिया कि ये मंदिर ही बनेगा साईं बाबा के। इस प्रकार यानी कि आप पेशवाणी जी, विजय पेशवाणी जी का धन्यवाद करते हो। मैं विजय पेशवाणी जी को जानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं, उनका मैं भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान के मंदिर के लिए उन्होंने जगह दी। तो मैं इनसे और पूछ लेता हूँ सर जी आपको है ना, जागरण की छोटी सी एक बात बता दूं। ये जागरण की नींव किसने रखी जी? 2013 में एक कोई भगत आया कि पंडित जी हम भंडारा करा देंगे और बाबा का जागरण करा देंगे। भगत आकर के जी चला गया। फिर बाबा का भंडारा तो हो गया। ये हमारे जिम्मी नारंग जी हैं जंक्शन से, बहुत अच्छे बाबा के भजनों को गाते हैं। इनको देखा हुआ है? हाँ जी, जिम्मी नारंग जी हैं। भजन की नींव, जो भजन संध्या है ना, कीर्तन की नींव किसने रखी? तो जिम्मी नारंग जी मेरे पास आए, हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, शिष्य भी हमारे। कहा पंडित जी आपको जरा सी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, कि जब तक ये मंदिर रहेगा और जब तक आप रहोगे, बाबा से आस्था है, आप हमें कुछ देना और चाहे मत देना, मगर बाबा का कार्यक्रम मैं हर साल आकर के करूँगा। इनकी इतनी आस्था थी कि इन्होंने कहा भी मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, मैं यहाँ गुणगान करूँगा। हाँ जी। बाबा की प्रेरणा इन पर हुई और 2013 से निरंतर हमारे मंदिर के वार्षिकोत्सव में ये आते हैं, कंटिन्यू हो, चाहे कहीं भी हों। गुरु पूर्णिमा के इनके बहुत बार से कार्यक्रम आते हैं, मगर ये कहते थे कि हमको साईं मंदिर में जाना है। और इन्होंने उस साल मंदिर से कुछ भी नहीं लिया, और अभी भी ये कहते हैं कि पंडित जी आपकी इच्छा हो तो देना, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो ये है कि बाबा के चरणों में बाबा का गुणगान करें। और ये हमारे मोहनलाल जी हैं, जब से मंदिर बना नित्य प्रति बाबा के लिए पुष्पों की माला प्रतिदिन, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रद्धा की बात है, चाहे कुछ भी आ जाए, नित्य प्रति बाबा की पुष्पों की माला और 1 घंटे यहाँ जप करके जाते हैं। मोहल्ला हर दिन, हर प्रतिदिन, साल में 365 दिन बाबा साईं जी के इतने बड़े भगत हैं कि ये हर प्रतिदिन माला पहनाते ही पहनाते हैं। इनके मन में बहुत आस्था है, कहने का मतलब है। तो सर जी आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, श्यामलाल जी बागला, हनुमानगढ़ टाउन से। जय साईं बाबा की तो बोलिए ना। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ये सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो भी अपने दिल से कुछ मांगता है तो उसको मिलता है। बाबा की बड़ी कृपा है। दिल से आस्था के साथ जो भी कोई मंदिर में जो बाबा से मांगता है, बाबा उसको उसकी आस पूरी करता है। ओम साईं राम। और आप क्या कहना चाहोगे? ओम साईं राम जी। ओम साईं राम। मेरा लगभग 4 या 5 साल से, जब से मंदिर मतलब लगभग बनाया, उस दिन से मैं आ रहा हूँ। विद कोरोना काल वाले दिन भी मैं आता था, दोपहर में मंदिर बंद हो या तो मैंने मौलाना साइड में लटका के अंदर चली जानी। और इच्छा पूर्ण बाबा है, आप सच्चे मन से सच्ची गठ जोड़ जाते हो क्या आप? नहीं, गठ जोड़ा नहीं, मैं अकेला रो जाता हूँ। कभी बृहस्पतिवार को मैडम साथ आ जाती है, लेकिन मैं अकेला ही आता हूँ। और मतलब इच्छा पूर्ण बाबा, आप अपने सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, आप अपनी भावना से जो भी मांगोगे वो 105 मिनट पूर्ण होती है। 105 जो मन इच्छा फल पाता है वो मतलब पूरी की पूरी, ये जो भगवान है, ये मतलब साईं बाबा है, ये मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ही विश्वास है। नमस्कार जी। नमस्कार। जय साईं राम। ओम साईं राम। जो भी वो तो मांग लेती है ना, उसकी तो पूरी हो जाती है। उनको तो इतना विश्वास है, बहुत ज़्यादा कहती है। आधी रात को मैं कहूँ ना, साईं बाबा का नाम लेके जो भी मांगूँ वो मेरी पूरी होती है। आप कितने टाइम से आ रहे हो? हमें बस जब से ये आ रहे हैं, 4-5 साल से, तब से आ रहे हैं। मंदिर को कितना टाइम हो गया आपको मालूम है? हाँ, मंदिर को भी हो ही गया, इतना टाइम तो हो ही गया, कम से कम 8 साल। हाँ जी, 7-8 साल हो गए मंदिर को भी। 7-8 साल। आओ बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओम साईं राम। बहुत तेज बोलिए बेटा। ओम साईं राम। हाँ बोलिएगा। आपकी क्या आस्था पूरी हुई मंदिर में? बहुत सारी इच्छा पूरी होती क्या हुई बेटा?
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में पढ़ते हो। मम्मी पापा का कहना मानते हो? मंदिर कब आते हो आप? हर गुरुवार थर्सडे को को आते हो? हाँ जी। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर आते हो आप? ठीक है बेटा। क्या नाम बताया बेटा? अक्षिता। आप क्या कहना चाहोगे भाई? ओम साई राम। ओम साई राम। दीपक नाम है जी मेरा, सुरेशिया में रहता हूँ। हर वीरवार आते हैं शायद मैं जी। तेरे को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। हाँ जी हर वीरवार आता हूँ जी मैं। थोड़ा इधर घूम जाऊँ। और मैं मेरी बहन की वजह से इस मंदिर से जुड़ा हूँ जी। मेरी बहन को बहुत आस्था थी बाबा से और उनकी हर इच्छा पूरी हुई है और 2017 से मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। आ रहा हूँ, एक मिनट। ओम साई। आप क्या कहना चाहोगे माता जी? ओम साई राम। ओम साई राम। आप गुड़िया बेटा? ओम साई राम। ओम। आप क्या कहना चाहोगे जी मंदिर के मामले में? आपकी क्या मनोकामना है? राम। ओम साई राम। क्या जैसे मनोकामना हम है? पहली बार आए, अभी 2 महीने से स्टार्टिंग कर रखा है। पहली बार आए, हमारी इच्छा पूरी हुई। हमने सोचा था कि मेरा बेटा अगर अमेरिका में एडमिशन हो जाए। पहले फर्स्ट वीरवार को हम घर पहुंचे ही थे, हमें विजय का वहाँ से ऑफर आ गया। दूसरी बार आए, इसका वो इंटरव्यू की तैयारी हो गई। अब विजय की तैयारी कर रहे हैं, बस और आ रहे हैं। ये मेरा बेटा जी। ओम साई राम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ रवि कुमार, मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से हूँ। ये मेरी मम्मी है। मम्मी मुझे फर्स्ट टाइम के वो मीडिया वाले कौन से चैनल पे बोल रहे थे? मेरे को शक है या कोई आपका इंटरव्यू ले रहा था कोई? नहीं, मैं फिलहाल एसकेडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं भी आपने वहाँ का भी देखा होगा मुझे, तो अदरवाइज एसकेडी में? हाँ जी, एसकेडी में वहीं देखा है, वो हाँ, गया था। तो वहीं पर। क्या नाम बताया आपने? रवि कुमार। तो मम्मी फर्स्ट टाइम लेके आए थे, इनकी काफ़ी आस्था थी। तो आपकी क्या है आस्था? मम्मी की छोड़ो, मम्मी मेरी की क्या आस्था है, तो बहुत जब बढ़िया भी कोई थी, तभी यहाँ पहुंचे हो आप। प्रॉब्लम जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं यहाँ आता हूँ। पंडित जी इतने प्यार से बोलते हैं, लगता है कि काम अभी हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। पंडित जी यहीं प्यारे और प्यार से बोलते हैं, दोनों ही बात है। बात सुन लो, बात सुनो, सुन लो। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम हरीश पारिक है और मैं हनुमानगढ़ का निवासी हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके सभी श्रोताओं को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो अलग है, अगर पारिवारिक देखें तो वो अलग है। मेरे बाऊजी और मेरा परिवार, मेरे माता जी जिनका देहांत हो चुका है, वो उनकी साईं बाबा में आस्था थी। उनके बाद मेरे ताऊ जी की थी। उसके बाद वैसे ही परिवार में सब ने वैसे ही विश्वास किया और सब ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है बाबा को लेके। सबका जो अपना व्यक्तिगत तजुर्बा रहा है, मेरा ये मानना भी है कि यहाँ पे जितने भी साईं भक्त मौजूद हैं और जिनकी आस्था है बाबा में, मैं उनको ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जो चीज़ें ऐसे लगती थी कि ये ज़िंदगी में हो नहीं सकती, वो बाबा के नाम से हुई हैं। और आस्था करने की शायद कोई किसी को वजह नहीं चाहिए होती, क्योंकि धर्म में बहुत सी चीज़ों में लोगों की आस्था है, लेकिन अगर किसी को व्यक्तिगत रूप में अगर एक्सपीरियंस करना है कि ईश्वर क्या है और किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, तो उन्हें एक बार जरूर साईं बाबा में अपनी आस्था रखनी चाहिए और दरबार में शामिल होना चाहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। तो फिर आपको बता रहे हैं, और इनका कहना है कि यहाँ मंदिर 8-10 सालों से बना हुआ है और साईं बाबा की यहाँ देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, साक्षात भगवान। देखो ये देख रहे हैं ना, कैमरामैन को कहूँगा बिल्कुल एकदम दृश्य फोटो का दिखाई। पहले ये भगवान का कितना बड़ा स्वरूप है, साक्षात देखो, साक्षात दिखाई दे रहे हैं। भाई बोलने वाले ही हैं, ऐसे लगते हैं। और कोई जानकारी के लिए कोई जानकारी देना चाहता है तो बताओ मेरे को, कौन देना चाहता है? बस हमको तो बस इतना। तो यहाँ लंगर की सेवा जो लगाई जाती है वो कौन लगाता है, किस तरह लगती है, वो भी पूछ लेते हैं आपसे। लंगर की सेवा तो ऐसा है, बाबा है ना, बाबा भिक्षाटन करके और लोगों को भोजन कराते थे। और लोगों को भोजन कराना है ना, भूखे को भोजन कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। लोग बाबा पे उंगली भी उठाते हैं, परंतु बाबा संत हैं। बोले वृक्ष कबो नहीं फल बकें, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। बाबा ने भिक्षाटन मांग मांग के लोगों को भोजन कराया। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि हमें आप भगवान कहो। बाबा के जाने के बाद लोग उनको भगवान की तरह पूजने लगे, क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है जो भगवान से ऊपर का स्थान है गुरु का। बोले इस संसार में आप भगवान का अपमान कर लो तो आपको कोई बचा सकता, मगर गुरु का आपने अपमान किया तो आपको कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। हम तो ओम साई राम वाले हैं। अपने में आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों के, अभी आपने तेवर देखे नहीं है साईं के दीवानों के। बोले साईं नाथ महाराज की ये आपको देगी जानकारी। प्रदीप जी थोड़ा ले लो। आपको क्या जानकारी है? इधर आना, हम वीडियो को काटेंगे नहीं, पूरी वीडियो चढ़ाएंगे, काट छांट नहीं होगी इस वीडियो में। बोलो आप किसके बारे में जानकारी?
साईं बाबा के है और मेरे बारे में आप नहीं जानते, आपके बारे में मैं नहीं जानता। साईं बाबा के बारे में देखो मैं क्या बता सकता हूँ। पहले तो जय साईं बाबा की बोलिएगा। बहुत साईं बाबा की, महाराज की जय हो। शिरडी लगभग हर साल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हर साल जाएं। जब से कोरोना है तब से 2 साल से नहीं गए। बाकी बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। एक टाइम था जब मोटरसाइकिल पे जाया करता था, उसमें पेट्रोल भी नहीं होता था और देव में 10 रुपये होते थे। और मैं ये सोचता था कि अगर बाई चांस ये पंचर भी हो गया तो कैसे लगवाऊंगा। एक वो दिन थे। और आज बाबा ने गाड़ी दे रखी है, कोठी भी बना के दे रखी है और सब कुछ है बाबा का दिया हुआ। जो कुछ मांगा सब कुछ मिला, झोली भरी मेरी। आपकी जो आस्था थी, जो मांगते हैं वो मिलता है और दे भी रखा है पहले का भी। बिल्कुल बिल्कुल दे रखा है, मिलता भी है। और कौन जानकारी दे सकता है यहाँ? एक ही बात है बस दीदी, बहुत बढ़िया बात है जी। बस साईं जी की बड़ी कृपा है, मुंह से निकाली और बाबा आ गया शिरडी से चल के। और क्या चाहिए। तो आज आपको साईं बाबा का दृश्य दिखाया हमने। वीडियो देखने वालों से सभी से निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।